अगर 9th ऑफ जुलाई 2025 को एक सक्सेसफुल ट्रेड डील होता है इंडिया और यूएसए के बीच में, तो ये मार्केट्स को एक फिलिप दे सकता है, एक नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है। आई एम आर ए मोहित कुमार और आज जानते हैं इंडिया और यूएस के ट्रेड डील के आउटकम्स क्या हो सकते हैं, कौन से ऐसे वो स्टॉक्स हैं, कौन से वो ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस ट्रेड डील के सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने पर कुछ इम्पैक्ट वहां पर दिख सकता है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रूशियल डेट। सो यस, the crucial date remains to be the 9th of July, which is just few days away। और एक अर्ली हार्वेस्ट और एक इंटरिम डील दोनों के बीच में हो, दोनों कंट्रीज के बीच में हो, ऐसा एफर्ट्स कर रहे हैं दोनों कंपनीज के एडमिनिस्ट्रेशन। और 1-to-1 टॉक्स भी अब चल रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में, राइट। सो इसका ओवरऑल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आपका सेंसेक्स और निफ्टी, इसको एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, तो ये प्रोपेल कर सकता है आपके निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी को फ्रेश हाइस पर ले जाने के लिए, और एक अनसर्टेनिटी रिमूव करता है ये, राइट। तो अनसर्टेन एनवायरनमेंट नोबडी लाइक्स, एटलीस्ट ट्रेड, बिजनेस, अनसर्टेनिटी नोबडी लाइक्स। तो एक सर्टेनिटी के साथ काम होगा, एक क्लैरिटी होगी, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट से हम न्यू हाइस बनते हुए देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक वॉलेटिलिटी जो अभी देखी जा रही है मार्केट्स में, राइट, ये रिड्यूस हो सकती है। क्लैरिटी आने से ट्रेड पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एक क्लैरिटी होने पर, क्लैरिटी के साथ बिजनेस करने पर हम लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। एक इनडिसीजन या शॉर्ट टर्म जो हिकअप्स हो सकते हैं वो खत्म हो सकता है, और उसका बेनिफिट ये होगा कि मार्केट में से वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो जाती है, और वॉलेटिलिटी रिड्यूस होने पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो नए इन्वेस्टर्स भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द अदर पॉइंट, फॉरेन कैपिटल इनफ्लोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर ये ट्रेड डील होता है, अब बिजनेसेस को क्लैरिटी है, तो अब बिजनेसेस में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको भी एक ग्रेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही नहीं, बल्कि एफडीआई, जो लोग एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे कंट्री में, उनको भी एक क्लैरिटी मिलेगी, राइट। तो अब एफआईआईज यहाँ पर दिस कुड बी शॉर्ट टर्म मनी और हॉट मनी भी हम इसको कहते हैं, लेकिन एफडीआई जो थोड़ा लॉन्गर टर्म मनी जिसको बोला जाता है, एक स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट और एक पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक, तो ये अट्रैक्ट कर सकता है एफआईआईज को, और एफडीआई भी हमारा नेक्स्ट लेवल जा सकता है। तो ऑल इन ऑल कैपिटल इनफ्लोज क्लैरिटी के साथ बढ़ सकते हैं। मूविंग ऑन टू द अदर पॉइंट, आपको सेक्टर के बारे में बात करते हैं कि अब वो कौन से सेक्टर्स हैं, राइट, जहां पर हमको ये इम्पैक्ट दिख सकता है। तो सेक्टोरल इम्पैक्ट में सबसे पहले एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बेनिफिशियरीज कौन से हो सकते हैं, तो टेक्सटाइल में जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, गारमेंट्स, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स ऑल्सो। सो अब इंडिया क्या पुश कर रहा है कि उसको लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर कंसेशंस चाहिए, राइट। तो अगर वो कंसेशंस आते हैं तो यूएस को जो सप्लाई होगी वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो पाएगी इन दैट सेंस, और ये बेनिफिट मिलेगा इन सभी सेक्टर्स को। द अदर सेक्टर विच कुड सी एन इम्पैक्ट इज ऑटोमोबाइल्स। तो अब इंडिया चाह रहा है कि रिलीफ मिले ऑटो पार्ट्स पर, राइट। तो यहाँ से ऑटो पार्ट्स जाते हैं, वहाँ पर जो जितनी ड्यूटीज लगती हैं वो उसका रिडक्शन हो, और यूएस चाहता है कि उसको मार्केट एक्सेस मिले इंडिया के ईवी फ्रेमवर्क में। तो यहाँ पर जितने भी अभी लिस्टेड प्लेयर्स हैं इंडिया में, अगर यहाँ पर कुछ बात बढ़ती है और यूएस को भी एक एक्सेस मिलता है, तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट दिख सकता है, और आगे जाकर पार्टनरशिप्स की भी बात हो सकती है इन दैट सेंस। तो ये इस सेक्टर को क्लोजली वॉच करना होगा कि डील में इसके बारे में क्या है। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच कि यहाँ पर क्या क्लैरिटी एमर्ज होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस सप्लाई चेन्स। तो अभी ये इंटरिम डील ही है, तो अब इस इंटरिम डील में कुछ फोकस किया जा सकता है कुछ कोलैबोरेशंस को लेकर के, कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर फर्दर कोलैबोरेशन हो सकते हैं इन दिस स्पेस ऑफ फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफेंस। तो अभी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में भी है। तो डिफेंस में सप्लाई चेन्स क्या हो सकती हैं, राइट। तो यहाँ पर कितना वो मेक इन इंडिया भी हो पाता है, राइट, जो ड्रीम है इंडिया का।
राइट। तो कितना कितना यहाँ पर हम उसको कर पाएंगे, तो ये ब्लूप्रिंट हमारे सामने होगा, क्लैरिटी के साथ हमको पता चलेगी, राइट। मूविंग ऑन। अच्छा, कुछ कंपनीज हैं जिनका ना ऑटोमेटिकली एज इन वो अभी भी बहुत हाई एक्सपोजर है उनका यूएस में, जैसे वेल्सपन, ट्राइडेंट, हिमंत सिंह का सीड, इंडोकाउंट जो टेक्सटाइल और अपैरल स्पेस में है। तो एक फेवरेबल डील तो इनको और कॉम्पिटिटिव बनाएगा, राइट। सिमिलरली जो ऑटो पार्ट एक्सपोर्टर्स हैं जैसे सोना, ये राइट, और सोलर स्पेस से बात करें तो वरीय एनर्जीज, राइट। तो यहाँ पर इनका तो रेवेन्यू ही बहुत सारा वहाँ से आता है। तो अगर ड्यूटीज़ वगैरह रिड्यूस हो रहे हैं और ये कंपनीज ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रही हैं, तो यहाँ पर भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, राइट। तो ये सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं। अब आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत ही पॉजिटिव या बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इन सब कंपनीज पर, वो तो हमें ब्लूप्रिंट पर पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये वो कंपनीज और सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमें एक इमीडिएट रिएक्शन देखने के लिए मिल सकता है, वट एवर हैपन्स ऑन 9th जुलाई, राइट। सो 9th जुलाई, अब इंडिया और यूएस की जो ट्रेड पार्टनरशिप है, तो इट्स मल्टी डिमेंशनल। इट्स नॉट लाइक कि वो एक जो 9th जुलाई का ही एक जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इसी पर सब कुछ डिपेंडेंट है, इट्स पार्शली करेक्ट। लेकिन अभी स्पेस, टेक्नोलॉजी, ICET, बहुत जगह पर स्ट्रेटेजिक हमारी पार्टनरशिप्स भी चल रही है इंडिया और यूएस की, राइट। तो इट्स नॉट लाइक कि ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा इफ देयर इज नो डील। तो एक्चुअली ट्रेड अगर आप देखें तो इट्स इन बिटवीन, इट्स अ हार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज, राइट। तो अगर ये भी एक डील हो जाती है तो इंडिया और यूएस की जो रिलेशनशिप है उसको नेक्स्ट लेवल फिलिप मिलने ही वाला है। तो इट्स गुड अगर 9 जुलाई को भी एक बेटर क्लैरिटी के साथ हो पाएगा, तो जो हमारा मल्टी डिमेंशनल रिलेशनशिप है उसको एक नया फिलिप मिलने वाला है। तो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच, लेट्स जस्ट ट्रैक what happens on 9th of July, and then let's just take things from there. Thank you for today.